नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। मार्केट की बात की जाए तो रेंज छोटी सी रह गई है। उम्मीद ये थी कि रेंज बड़ी होगी, लेकिन आज अभी तक मार्केट में कोई खास बड़ी रेंज में बाजार ट्रेड करते हुए नहीं दिख रहा है। डेज हाई से डेज लो की तरफ अभी निफ्टी बढ़ता हुआ दिख रहा है। हालांकि डेज लो तो काफी नीचे है, अभी भी 40 पॉइंट नीचे है, लेकिन ट्रेडिंग रेंज अगर मैं सुबह से देखूं ना तो उसके निचली स्तर पे है। ये 21,667 तो पता ही नहीं कब लग गया है लो, लेकिन 21,700 720 के करीब अभी निफ्टी आपके लिए ट्रेड कर रहा है। बजट से क्या बड़ी अनाउंसमेंट आते हुए दिख रही है। 1 घंटा एग्जैक्टली हो चुका है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को अपनी स्पीच शुरू करे हुए, और इस बीच में क्या क्या बड़ा इंपॉर्टेंट हुआ है वो सब तो मैं आप सभी के साथ दिन के दौरान कवर करूंगा ही करूंगा। लेकिन सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज जो आते हुए दिख रही है वो मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रहा हूं। वो है कैपिटल एक्सपेंडिचर का। देखिए, मेरा अनुमान जो था, मैंने आप सभी के साथ वीडियो भी शेयर करी थी, इंस्टाग्राम पे रील भी डाली थी, एंड आई थिंक यूट्यूब पे शॉर्ट भी डाला था, जहां मैंने आपसे कहा था अनुमान है कि 11.5 लाख करोड़ का सरकार ये जो FY25 आएगा इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर का अनाउंसमेंट करेगी, केपेक्स का अनाउंसमेंट करेगी 11.5 लाख करोड़ का। उसके सामने सरकार ने 11.1 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर का अनाउंसमेंट करा है। यानी अनुमान से हल्का सा नीचे, लेकिन लास्ट ईयर से कंपेयर करेंगे तो ऑलमोस्ट 10-11% ऊपर है, क्योंकि लास्ट ईयर 9.98 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर था, जिसे पूरे बाजार ने थम्स अप दिया था और कहा था ये बहुत ही बेहतरीन है। तो अभी तो 11.1 है। इसको भी मुझे लगता है मार्केट अच्छा ही लेकर जाएगा, क्योंकि उम्मीद थोड़ी ज्यादा थी मुझे लग रहा है, बट ये अभी तक का सबसे बड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर होने जा रहा है जो सरकार की तरफ से अनाउंस करा है। तो इसके सामने अगर कुछ उम्मीद से अच्छा आया, ये उम्मीद से थोड़ा कम था लेकिन कुछ उम्मीद से अच्छा आया है, तो वो है वित्तीय घाटा। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, सरकार ने FY20 इनफैक्ट करंट फाइनेंशियल ईयर की पहले बात करते हैं। FY24 के लिए जो वित्तीय घाटा सरकार ने निकाला है वो 5.8% का निकाला है, जिसमें मैंने आपके साथ जो एक डेटा शेयर करा था मार्केट से रिलेटेड वो 5.9% बोल रहा था, लेकिन 5.8 आएगा तो ये बहुत ही बेहतरीन है। और FY25 के लिए सरकार कह रही है कि हमारा वित्तीय घाटा जो है वो 5.1% का लक्ष्य है, और हमने कहा था कि शायद सरकार कहेगी 5.2% का है। तो ये अपने आप में आउट परफॉर्म करने की बात चल रही है, यानी कि सरकार को जो ये घाटा होता है ये अपने आप में कम होता जा रहा है। और ये सब छोड़ो, FY26 का डेटा देखो, सरकार कह रही है 4.5% पे ये वित्तीय घाटा पहुंचता हुआ दिखेगा। यानी कि आपको आने वाले समय में हम पॉजिटिव भी आएंगे। अगले 2 फाइनेंशियल ईयर्स की बात की जाए तो 2 फाइनेंशियल ईयर बाद 4.5% के करीब हमारा वित्तीय घाटा रहने वाला है, जो अभी 6% तक का चल रहा है। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होने जा रहा है, और बहुत सारे सेक्टर्स के लिए बड़ी बड़ी चीजें आई हैं। जो स्पेशली मैं देख पा रहा हूं वो ये है, ईवी को लेकर गवर्नमेंट फोकस्ड है, स्पेशली ईवी बसेस को लेकर। साथ ही साथ अगर आप और सेक्टर्स की बात करें तो रेलवे के लिए आया है, डिफेंस के लिए डीपन टेक्नोलॉजी पे काम करेगा, कुछ ऐसा नहीं आया। इंफ्रा को लेकर सरकार अभी भी बुलिश है। कोल गैसिफिकेशन, जो मैंने एक खबर आप सभी के साथ कवर करी थी कि 8,500 करोड़ की कैबिनेट से अप्रूवल मिला है इन्वेस्टमेंट का कोल गैसिफिकेशन को लेकर, उसको लेकर सरकार का 2030 तक का बड़ा टारगेट है। और इनसे कौन कौन से स्टॉक्स इंपैक्ट करेंगे, कहां कहां आपको नजर रखनी है, ये कहानी एक आध दिन की नहीं है, ये कहानी होगी 3 साल 5 साल की। इन सबको डिटेल में कवर करूंगा, और इस वीकेंड तक ऑलमोस्ट इससे रिलेटेड सारी चीजें आपके साथ कवर कर दूंगा, जिसके बाद आप इजीली रिसर्च करिए, समझिए चीजों को, आपको कहां ज्यादा स्कोप दिखता है वो समझिए और निवेश कीजिएगा। अगले 5 साल में 2 करोड़ घर लोगों को फ्री में देने की सरकार की जो है टारगेट है। सरकार साथ ही साथ ये सोलर रूफटॉप के द्वारा लोगों के घर में 300 यूनिट तक की बिजली पर मंथ की फ्री करने जा रही है, ये भी अनाउंसमेंट आई है। सरकार का ग्रामीण लोगों की तरफ ज्यादा फोकस है, जो हमेशा से रहा ही है, और वही आता हुआ दिख रहा है। तो ओवरऑल बजट बहुत ही सही जा रहा है, कोई दिक्कत दिख नहीं रही है, कुछ नेगेटिव आ नहीं रहा है। और इनकम टैक्स को लेकर जो बाजार मान के चल रहा था कि कोई छेड़खानी ना करी जाए तो ही बेटर है, सरकार ने एग्जैक्टली वही किया है। इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया है, एज इट इज रहने वाले हैं आपके लिए। तो ये सारी चीजें अभी तक जो इंपॉर्टेंट आते हुए दिख रही है मैंने आपके साथ डिस्कस करी है। तो मार्केट्स में तो अभी कुछ खास ऐसा इंपैक्ट आया नहीं, मेरे को लगता है मार्केट बड़ा इंपैक्ट देगा नहीं। अभी डेज लो की तरफ निफ्टी पहुंचता हुआ दिख रहा है, ये आपके लिए अपडेट दे दूं मैं। और ये जो 11.1 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर सरकार ने अनाउंस करा है, इसका 11% के समथिंग
इंफ्रा में जाएगा। और 517 समथिंग ऐसे जगह हैं जिनसे हाईवे कनेक्टिविटी लाई जाएगी जो ग्रामीण क्षेत्र से हैं। तो इंफ्रा पे तो गवर्नमेंट का बड़ा फोकस है ही है ये। और ईवी चार्जिंग स्टेशंस को लेकर गवर्नमेंट काफी फोकस्ड है, ईवी को लेकर तो टोटली फोकस्ड है ही है। बाकी धीरे धीरे और डिटेल्स निकलेंगी, अभी तो ये आपके लिए ऊपर का ब्लूप्रिंट है, अंदर से क्या क्या चीजें निकलती हैं वो डिटेल में समझना बहुत जरूरी है। अभी तक डायरेक्ट कंपनीज के लिए कुछ बेनिफिशियरी मेरे को इतना दिख नहीं रहा है। एक चीज सरकार ने बोली है कि टूरिज्म से रिलेटेड बहुत सारी लोगों को 75,000 करोड़ के समथिंग का एक अमाउंट है जो फ्री में लोन दिया जाएगा, मतलब इंटरेस्ट फ्री लोन होगा। तो ये तो फिर एक तरीके से बैंकों के लिए काफी नेगेटिव हो सकता है। ये सारी चीजें मैं डिटेल में समझाऊंगा, लेकिन अभी इस पे फोकस मत कीजिएगा। बाकी सब चीजें जो मैंने वीडियो में बोली उन पे आप डेफिनेटली फोकस कर सकते हैं। तो ये मेरी तरफ से अभी तक की जो अपडेट आते हुए दिख रही है बजट में, वो मैंने शेयर करी। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।